तो नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत उड़ चुका है अब सूर्य की तरफ। ठीक, आदित्य L1 मिशन क्या है, आगे जानकारी पूरी वो बताते हैं हम आगे वीडियो में, तो विस्तार से बने रहिए। आदित्य L1 मिशन PSLV C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। कल 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो BBC न्यूज़ की खबर देख लीजिए। आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए अध्ययन के लिए लॉन्च कर दिया गया। भारत को क्या हासिल होगा ये आगे वीडियो में हम समझेंगे। द हिंदू की खबर देख ली। इंडिया फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन गेटिंग रेडी फॉर लॉन्च इसरो, ये पिछले की खबर है। ये आदित्य L1 लिफ्ट ऑफ टू स्टडी द सन, यानी कि आदित्य L1 लिफ्ट हो चुका है। ये आदित्य L1 मिशन जो जिसका ये आदित्य L1 मिशन जो जिसका ये सैटेलाइट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपकी न्यूज़पेपर की खबर देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से लॉन्च किया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम की खबर देख सकते हैं हम। सूर्य की स्टडी के लिए महत्वपूर्ण छलांग लगा चुका है आदित्य L1। वैज्ञानिकों ने इसरो के मिशन पर क्या कहा, ये न्यूयॉर्क टाइम की खबर देख सकते हैं आप, जहाँ से ये इसकी जहाँ से इसको देखा गया था पूरा इसकी लॉन्चिंग को। ये वहाँ की फुटेज है। ठीक, भारत में श्रीहरिकोटा जो तमिलनाडु में स्थित है। आफ्टर मून लैंडिंग्स इंडिया आइज द सन, यानी कि ये डॉन पाकिस्तान का अखबार है, वहाँ की खबर है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अब भारत देख रहा है सूर्य की तरफ। इस पर भी हमने 2 सेशन किए हुए हैं। जब ये 27 अगस्त को लॉन्च नहीं होता, अगर ऐसी जानकारी आई थी तब भी हमने सेशन किया था। और उसके बाद चंद्रमा ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो भेजी थी वहाँ पे जाने लैंड होने के बाद रोवर को, प्रज्ञान रोवर बाहर निकलने के बाद, उस पर भी हमने सेशन किया था। आप चाहे तो उनको भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आदित्य L1 मिशन का सैटेलाइट। ये मिशन इसरो नेक्स्ट मिशन द सन, यानी कि जो इसकी पूरी भी डिटेल है इंग्लिश जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे सिविल सर्वेंट के, वो इनको इसमें आराम से सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप से 7 पेलोड्स के पूरे जितने भी पेलोड्स हैं उनकी डिटेल से जानकारी दी हुई है। ये पूरे 1.5 मिलियन किलोमीटर की ये पूरी अर्थ से, और L1 जहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट है इसका, वहाँ तक की यात्रा करेगा। लैग्रेंज पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आगे समझते हैं। ये इंडिया का व्हाट इज़ इट, यानी कि ये क्या है, यानी कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। फर्स्ट अर्थ बाउंड मैन्योवर ऑफ आदित्य L1 परफॉर्म्ड सक्सेसफुली सेज इसरो, यानी कि इसरो के द्वारा पहली न्यूज आ चुकी है, यानी कि जो अर्थ बाउंड था, यानी कि जो पहला राउंड था वो क्लियर हो चुका है अर्थ का। ठीक, ये समझ सकते हैं आप। ये L1 पॉइंट इस तरीके से हैं। ये मैपिंग को बाद में देखते हैं, पहले हम खबर्स को पढ़ लेते हैं। ये आदित्य L1 मिशन इसरो टू परफॉर्म फर्स्ट अर्थ बाउंड फायरिंग टुडे टॉप अपडेट्स, यानी कि ये पहली खबर है। आदित्य L1 लॉन्च्ड व्हाट विल हैपन नाउ, डिटेल्ड सोलर पैनल मिशन शेड्यूल्स, यानी कि पूरी जानकारी क्या है, ये मिनट में भी इस चीज़ की जानकारी छपी है। इसके बाद है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी इसके प्रोब आदित्य L1 एम्स टू शूट फॉर द सन हियर वाई इज मैटर्स, यानी कि इसके लिए सन के लिए पूरी जानकारी जुटाने के लिए ये निकल चुका है। ठीक, ये PSLV रॉकेट जिसके द्वारा इसको छोड़ा गया था, आदित्य L1 मिशन की जो सैटेलाइट थी उसको छोड़ा गया था। ये देख सकते हैं आप। मैं मैपिंग को बाद में बताता हूँ आपको। तो चलो दोस्तों, इस चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की सफल लैंडिंग के बाद एक सप्ताह के बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च कर दिया है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है, ये आप जान लीजिए। ये एक ऑब्जेक्टिविटी है जिसको अंतरिक्ष में L1 जहाँ पे पॉइंट है, जिसको इवन लुइस लंग्रेंज ने खोजा था। ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस पॉइंट को खोजा था।
लगभग 17वीं शताब्दी के लगभग करीबन उन्होंने खोजा था इस चीज़ को। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस तारे की, यानी कि जो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक तारा है सूर्य, कौन सा स्टार किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका खुद का अपना प्रकाश होता है। अभी चांद है, चांद हमको दिखाई देता है लेकिन वो उसका खुद का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की जो ऊर्जा मिलती है, जो बिजली मिलती है, उससे खुद चमकता है और फिर हमको यहाँ पे दिखता है पृथ्वी पर। ऐसे उसका खुद का प्रकाश नहीं है कि हमको नाइट में भी दिखता है तो उसका खुद का प्रकाश है, नहीं, वो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर वो पृथ्वी पे आती है। उस चीज़ की वजह से वो हमें दिखाई देता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका खुद का अपना कोई जो है लाइट नहीं होती है, जो खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। इसी तरीके से जो हमें तारे दिखते हैं दोस्तों, वो खुद के अपने जो होता है ना, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उस टाइम पे सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश इतना इफेक्टिव होता है कि हमें दिन में तारे नहीं दिखाई देते। और तारे दिन में भी होते हैं, वो निकलते नहीं है, वो रहते हैं हमेशा। उनका खुद का अपना प्रकाश है, लेकिन वो सूर्य की जितनी भी रोशनी है उससे थोड़ा कम ही है, उनका वो जो है उनकी लाइट अप है वो उनसे कम है। तो ये पृथ्वी के नज़दीक रहकर इस तारे की निगरानी करेगा, यानी कि सूर्य की निगरानी करेगा। सोलर विंड्स जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं की अध्ययन करेगा, यानी कि वहाँ पे मौसम कैसा होता है L1 पॉइंट पर। ये सूर्य के इसमें 4 पेलोड है दोस्तों, जो 4 सॉरी, इसमें 7 पेलोड है दोस्तों। जो 4 तो सीधे निगरानी रखेंगे सूरज पे, ठीक। उसके बाद 3 जो पेलोड है वो वहाँ के वातावरण है, यानी L1 पॉइंट पर वो रियल टाइम में वहाँ का वातावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इस सैटेलाइट पर, इसकी जानकारी रखेंगे। ये पहला मिशन नहीं है दोस्तों, और ये भी बता दें आपको कि ये पहला मिशन नहीं है बिल्कुल भी। ये इससे पहले भी नासा और यूरोपियन एजेंसी जो ESA है, उन्होंने भी मकसद से सूर्य के अध्ययन के मकसद के लिए पहले ही सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। आपको बता ही दिया कि इसको PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को 11:50 पर। तो ये आंकड़ा आप अभी से जो हमारे दोस्त हैं सिविल सर्वेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूरोपियन एजेंसी का नाम आप जानते ही होंगे, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। और ये एक तरीके से क्या है, ये ऑब्जर्वेटरी है ये। और इसका नाम कहाँ से लिया गया ये भी दोस्तों पूछ सकते हैं, तो आप हर एक चीज़ फैक्ट को। और अभी आपको बता दें कि जो सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं न्यू UPSC या किसी भी स्टेट के PCS के एग्ज़ाम हो रहा है, उनमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस बार UPSC पहले फैक्ट्स नहीं पूछता था, पूछने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट को फैक्ट्स के से ज़्यादा कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो अब पता नहीं क्यों पूछने लगे, लेकिन आगे के लिए पता नहीं है अब। लेकिन 2024 का जो प्रीलिम्स आएगा उसके लिए आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। ये आदित्य जो नाम निकलता है संस्कृत और हिंदी में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, ठीक। ये अंतरिक्ष यान शनिवार को 2 सितंबर श्रीहरिकोटा से भारत के समय अनुसार 11:50 पर लॉन्च कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था वो भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जिसको लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया का, जो चेन्नई से उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर आते हैं जब नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे 100 किलोमीटर से पड़ता है, लेकिन रहता तो साउथ में ही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जो तस्वीरें जारी की थी उसमें दिख रहा था अंतरिक्ष यान को ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च तैयार हो चुका था। सूर्य तक पहुँचने में कितना समय लगेगा इसको दोस्तों तो आपको बता दें, इसको सूर्य तक पहुँचने में 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को, उसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है, यानी कि जो यहाँ से और 4 महीने के करीबन ये जो दूरी तय करेगा 4 महीने में, ये 15 लाख किलोमीटर तय करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन के करीबन ये अपनी दूरी तय करेगा। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी के और सूर्य, यानी कि जो 1 सेकंड के लिए आप समझिएगा कि ये सूर्य है, ठीक। इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक। तो यहाँ से और इसके बीच की दूरी 1 मिनट के लिए रुकिए, हाँ। तो इससे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आपको पता है, तो वो है
15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि वो अगर आप निकालोगे मिलियंस में निकालोगे तो वो पड़ेगा 150 मिलियन, ठीक है। 1 करोड़ में था 10 मिलियन, यानी कि 10 लाख का आपका पड़ता है 1 मिलियन। तो 15 करोड़ का आपका 10, यानी कि 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 150 मिलियन, ठीक। हाँ, तो हम कहाँ थे, इधर लगभग ये इतनी दूरी तय करेगा, ठीक। ये अब L1 पॉइंट और L2 पॉइंट क्या है, इसके ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। 1 सेकंड के लिए रुकिए। हाँ, तो पहले इस जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद हाँ, आदित्य L1 का उद्देश्य कोरोनल मास, इसका उद्देश्य क्या है ये जानना है बेसिकली हमारा। तो इंजेक्शन CME सही सूर्य की गतिविधियों विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। इसका इंजेक्शन जो कोरोनल मास है, जो कोरोनल मास बॉडी है सन की, उसका अध्ययन करना, इसकी गतिविधियों का उजागर करना इसका पहला उद्देश्य है। पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा। जो पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भी ये जानकारी लौटाएगा। यानी कि इसका एक कारण ये क्या है, ये है बेसिकली कि सूर्य से जो भी लाइट्स आती है, जो भी विकिरणें आती है, अल्फा बीटा गामास वगैरह, जो भी सनलाइट आती है, तो वो पृथ्वी के जब पृथ्वी पर हम अगर उसे चेक करेंगे तो वो पृथ्वी के इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा फिल्टर हो जाती है। जो फिल्टर नहीं हुई रहती है उस 15 लाख किलोमीटर दूर जाके उसको चेक करेंगे हम, तो ये बेसिकली उसका अंतरिक्ष में ये काम होगा। और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को सटीक बनाने में अहम साबित होगा। यानी कि इससे द्वारा मौसम की भी जानकारी हमें मिलेगी। यानी कि जो यहाँ से ज्वालामुखी, जो वोल्केनोज निकलती है सूर्य से, उनकी जानकारी, विंड्स जो निकलती है, उसका मेन उद्देश्य होगा इसका पड़ताल करने का, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड लेकर जाएगा, मैंने बता दिया आपको, जिसका सूर्य के बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फीयर है। जो बाहरी सतह होती है दोस्तों सूर्य की, यहाँ पे देखिएगा आप, ये वाला सन जो इसकी बाहरी वाला इस सरफेस है ना, ये इसको फोटोस्फीयर या क्रोमास्फीयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 मिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए L1 पॉइंट जो है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर। ये हेलो ऑर्बिट में जाएगा पहले इस तरीके से। ये कितने चक्कर लगाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 ऑर्बिटर ये अर्थ के पकड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा लंबी यात्रा पे। हेलो ऑर्बिट बनाते हुए ये L1 पॉइंट पे ही चक्कर लगाएगा। ये L1 पॉइंट पे ही क्यों चक्कर लगाएगा दोस्तों, क्योंकि इस जगह पे जो सन और अर्थ का ये जो गुरुत्वाकर्षण, जो सॉरी मैं अभी निकल नहीं रहा है मुझे से, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण, चलो ऐसे यूज करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, औसतन आ जाता है, आता नहीं है, शून्य आता नहीं है, लेकिन रहता तो है सूर्य का और पृथ्वी का भी, लगभग इनका एवरेज हो जाता है उस जगह पे। उस पॉइंट को नाम दिया गया है L1 पॉइंट। और वो कितना दूर है पृथ्वी से वो है 15 लाख किलोमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये आदित्य L1 मिशन, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा मून, ठीक। ये मून तो चक्कर लगा रहा है इसके, और यहाँ पे ये L1 पॉइंट, तो ये इसी L1 पॉइंट जो खोजा गया है उसी के आसपास हमारी सैटेलाइट चक्कर लगाएगी। ये L1, और आपको बता दें कि L1 पॉइंट तो यहाँ पर है जहाँ पर ये चक्कर लगाएगा, ठीक। तो ये दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा, ठीक। ये इस चीज़ को आप पहले ही समझ लीजिए। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा। जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट निकलता है, अगर हमने मून के लिए सैटेलाइट भेजा था तो मून के चक्कर लगाया था पहले, ठीक है, उसके बाद मून पे लैंड किया था। ये तो लैंड होने जा नहीं रहा सन पे, तो आप सोचोगे कि ये सन के ही चक्कर लगाएगा, नहीं, ये सन के चक्कर नहीं लगाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। ये L1 पॉइंट यहाँ पर है, ये L1 पॉइंट के ही आसपास चक्कर लगाएगा, ठीक। और इसे 5 साल के लिए भेजा गया। अगर नासा के पार्कर सोलर यान से तुलना करें, अगर इसकी हम आदित्य L1 की, जो पार्कर सोलर पैनल था किसका, नासा का, जो कि 1 हफ्ते पहले ही शुक्र ग्रह से होकर गुजरा था,
तो पार्कर सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर करीबन गुजरेगा। वो इतना दूर जाएगा दोस्तों, ये L1 पॉइंट से इतना दूर जाएगा। L1 पॉइंट तो 15 लाख किलोमीटर रहेगा, और वो सन से देखिए आप कितना, 1 मिनट के लिए, सन से जो 61 लाख किलोमीटर ही दूर रहेगा, केवल इतना तक जाएगा वो सूर्य तक। समझ सकते हैं आप? ठीक है। इसके बाद भी अपने गंतव्य तक जो उनका L1 पॉइंट है इसरो का, वहाँ तक पहुँचने में इसको 4 महीने का समय लगा है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि जो ट्विटर हो गया, जो ट्विटर का नाम बदल गया एक्स हो गया है, उसके माध्यम से इन्होंने जानकारी दी है। लॉन्च से लेकर L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुँचने में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। ठीक, लैग्रेंज पॉइंट आपको समझा ही दिया, ये L1 पॉइंट को ही लैग्रेंज पॉइंट यानी कि जो इवन लुइस जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इवन लुइस लैग्रेंज यानी उनका नाम था, उन्होंने इसकी खोज की थी 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। सेंचुरियन स्टार्टिंग जब हुआ था तब इन्होंने लॉन्च इसकी खोज की थी। 4 महीने का समय लगेगा। तो सवाल उठता ही है कि अगर सूर्य इससे इतना दूर है, यानी कि अगर हमको 100 किलोमीटर चलना है, अगर हमको किसी जगह की पड़ताल करने, किसी जगह की खोज करने के लिए हमें 100 किलोमीटर जा रहा है, तो हमारा तो 1 किलोमीटर ही पहुंच रहा है, तो हम 99 किलोमीटर दूर से ही क्या पता लगा लेंगे। तो इसका सवाल इसका जवाब मिल जाएगा आपको आगे। भारतीय अंतरिक्ष यान को, तो ये तो ठीक है। तो ये इस वजह से है कि ताकि पृथ्वी से जिन चीज़ों को हम अध्ययन नहीं कर सकते, तो उनको एक कदम आगे जाकर हम उनकी खोज करेंगे। तो इस मकसद से ही ये जो सवाल था आपका, उसका जवाब मिल चुका है आपको। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है पूरा ये जान लीजिए। ये अंतरिक्ष यान मौसम के बारे में अध्ययन करेगा, ये बता ही दिया। ये सोलर विंड्स की जानकारी निकालेगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी ये अध्ययन करेगा, इनकी ऑब्जेक्टिविटी का भी अध्ययन करने में ये सफल साबित होगा। सूर्य से स्पष्ट और एक चीज़ बता दें आपको कि अगर अपनी जगह पे पहुंच जाता है L1 पॉइंट पे, जहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट जिससे कहते हैं, अगर वहाँ पर अगर एक बार ये पहुँच जाता है, इसको 24 घंटे यानी कि सूर्य के 24 घंटे आप मान के चलिए, इसको हमेशा यानी कि इसका कोई ये होगा ही नहीं कि इसको सूर्य नज़र नहीं आएगा। जैसे हमें धरती पर रह के हमें सूर्य नज़र नहीं आता है हमेशा। जैसे आप मून पे चंद्रमा पे चले जाओगे तो वहाँ पे 14 दिन आपको चंद्रमा किसी जगह पे चले जाते हैं अगर आप चंद्रमा के, तो वहाँ से आपको 14 दिन तो सन दिखेगा, लेकिन 14 दिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक, उसी तरीके से इसको हमेशा के लिए सन दिखाई देने वाला है L1 पॉइंट से, वहाँ पर इसके लिए कभी अंधकार नहीं आएगा। इस तरीके से ये सैटेलाइट है आपकी आदित्य L1 की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सैटेलाइट जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक, लगाएगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगी, सॉरी, L1 पॉइंट पर चक्कर लगाएगी। इसरो के अनुसार इससे सौर हलचलों के करीब का अध्ययन किया जाएगा। रियल टाइम में अंतरिक्ष में मौसम के अध्ययन, जो मैंने बताया आपको, ये बता ही दिया मैंने कि इससे विकिरणों का जो लाइट्स आती है उनका अध्ययन हो सकेगा, जो कि पृथ्वी पर आते आते जो फिल्टर, जो पृथ्वी के वातावरण इन्वायरमेंट की वजह से फिल्टर हो जाती है। ऑब्जर्वेटरी 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नज़र रखेंगे, मैंने बता दिया। बाकी 3 उपकरण लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास के क्षेत्र का यानी कि जहाँ का वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वहाँ का अध्ययन करेंगे, वहाँ की स्टडी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते। इसरो को उम्मीद है, इसरो को क्या उम्मीद है इसमें जानते हैं। इसरो को कुछ अहम जानकारियाँ देगा यह मिशन, इसरो को कुछ अहम जानकारियाँ देगा, ये इसरो को उम्मीद है। सूर्य के बारे में हमें समझदारी से, जो हमें समझदारी बेहतर होगी इस मिशन के द्वारा हमारी, जैसे कि कोरोना हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर और इन सब की। गाइज इन चीज़ों को आप याद रखें, ठीक है, इनको अंडरलाइन करना है। और ये आपको बता दें, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर इतने 14-15 वीडियो बन चुके हैं, लेकिन एक भी सब्सक्राइब या एक भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम। अगर आप सीरियस हैं तो टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अभी जो मैंने अंडरलाइन किया, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट्स बताया, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल रही है।
अगर लिखित रूप में, पूरा PDF रूप में, तो आप उनको क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो प्लीज़ उनको ज्वाइन करें, उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आदित्य एल मिशन की लागत कितनी है ये तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है याद। ये भी आपको वहाँ पे लिखित रूप में मिल जाएगा। अभी सुन लीजिए केवल, ठीक है, अभी कुछ भी लिखने का प्रयास ना करें आप। भारत सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। उस समय इसकी लागत $4.6 करोड़, 4.6 करोड़ डॉलर, यानी कि 460 करोड़, 4 करोड़ और 60 लाख, तो 4 करोड़ 60 लाख, 460 लाख रुपए मान लेते हैं अपन। अगर इसको 85 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई तो 400, हाँ, तो लगभग बैठता है इसका $385, डॉलर का 85 रुपये, $1, तो लगभग इसका 4 गुना अगर आप करेंगे तो इसका 4.5 गुना करेंगे तो 390 करोड़ के लगभग इसका पूरा बजट बैठता है दोस्तों, 390 करोड़ के लगभग। ठीक, आगे चलते हैं। 390 करोड़ मैं लिख ही देता हूँ यहाँ से, 390 291 आएगा, ठीक है, 391 करोड़ जो हमने मून पे भेजा था वो 600 करोड़, 620 करोड़ के लगभग उसका बजट था। तो इसका 4.6 करोड़ यानी कि 391 करोड़ भारतीय रुपए में इसका बजट होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कुल खर्च की विस्तार योजना जारी अभी तक नहीं की है, लेकिन ये उस टाइम की मंजूरी मिली थी, वो है भारत ताकतवर रॉकेट लॉन्च का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्च होता है। भारत कम जो ताकतवर रॉकेट होते हैं उनका यूज करता है, बाकी ये जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं प्लैनेट्स के, उनका ज़्यादा उपयोग करके समझदारी से काम लेकर और पैसे बचा के काम करता है। ये आगे हमने पढ़ ही लिया था पहले। और आगे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने कोटा में नीट और जी के छात्र जो सुसाइड करते हैं, एलन, मोशन, अभी जो आकाश, बहुत सारी अनअकैडमीज़, आकाश है आपको, बाईजूस जो अनअकैडमी, कैरियर पॉइंट है, रेजोरेंस है, ये विद्यापीठ यानी कि जो फिजिक्स वाला, इन सब के स्टूडेंट को डिप्रेशन की शिकार होकर जो बच्चे सुसाइड करते हैं कोटा में, उनके वो करते हैं एक जो उनको मिलता है वो एक अकेलापन महसूस करते हैं, पढ़ाई में सक्सेस ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उन बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उनको बात करने वाला नहीं मिल रहा है, अपनी बात सुनाने वाला नहीं मिल रहा है, अकेलापन ऐसा ही होता है दोस्तों, मैंने भी देखा हुआ है, मैंने भी डिप्रेशन झेला हुआ है। तो आप लोग क्या करें, इन नंबर पे कांटेक्ट करें, ये नंबर खुद मैं ही उठाऊंगा। परेशान करने के लिए कॉल ना करें प्लीज़। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो अपने फ्रस्ट्रेशन में हैं या डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वाला नंबर है। अगर 1 महीने में इस नंबर पर अगर कोई कॉल नहीं आता है तो शायद ये नंबर बंद हो जाएगा। सॉरी टू से, बट मैं कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू करूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली ये बंद हो जाता है तो मैं अगला नंबर आपके लिए डिक्लेयर कर दूँगा, डोंट वरी। ठीक, ये हम हमारी वहाँ पे जो पोस्टर साइड है वहाँ पर ही बता देंगे, गूगल साइड पे हम वहाँ पर डाल देंगे, वरना गूगल साइड हमारे चैनल की बहुत जल्दी बनने वाली है तो हम वहाँ पर इसको डाल देंगे। ठीक, तो आप प्लीज़, या जो भी आपके लिए, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें हम आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं हो रही है अगर आपसे, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। मैं खुद आगे बढ़कर इसमें हेल्प करूंगा आपकी, इसलिए नंबर को मैं खुद ही उठाने वाला हूं। ठीक, तो ये नंबर आपके लिए हमने डिक्लेयर किया है, तो परेशान करने के लिए प्लीज़ इस नंबर का इस्तेमाल ना करें। आपकी सुविधा के लिए इसे बनाया गया है, ना कि हमें परेशान करने के लिए। तो प्लीज़ इसको उसी तरीके से इसका यूज करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।